दोस्तों, हाल ही में चीन और रूस के बीच बिना किसी क्षेत्रीय सीमा वाली दोस्ती में दरार आ रही है। चीन के द्वारा खेल करते हुए गैस के लिए कम कीमत देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इससे साइबेरिया से पाइपलाइन बनाने की परियोजना पर नया संकट पैदा हो गया है। वहीं रूसी युद्धपोतों ने हाल ही में चीन की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन किया है। रूस से चीन की हो रहे विवाद को देखते हुए रूस ने यह फैसला किया है कि अब वह चीन को गैस की सप्लाई बंद करके भारत को सस्ते दाम पर गैस एक्सपोर्ट करेगा। यूक्रेन और ताइवान युद्ध को लेकर चल रहे तनाव के बीच रूस और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी है। इस बीच चीन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से घिरे रूस की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है। चीन ने 3,550 किलोमीटर लंबी पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण में सहयोग करने में आनाकानी दिखा रहा है। ये गैस की पाइपलाइन बहुत बड़ी होगी और इससे रूस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। रूस ये चाहता है कि चीन इस गैस की पाइपलाइन के लिए ज्यादा पैसा दे। इस बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी का खतरा पैदा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध विरोधी अभ्यास करके चीन के इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जमाता आ रहा है। इसी वजह से जापान से लेकर फिलीपींस तक उसका विवाद चल रहा है। रूस इस नई मेगा पाइपलाइन को बनाकर अपने पश्चिमी गैस पाइपलाइन से चीन को बड़े पैमाने पर गैस की सप्लाई करना चाहता है। ये गैस पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते चीन तक बिछाई जाएगी, लेकिन चीन और रूस के बीच इस प्रोजेक्ट के कई जटिल मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं हो पा रही है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक इसका असर दोनों देशों के बीच रिश्तों पर भी पड़ सकता है, जो अभी बिना किसी सीमा वाले हो गए हैं। रूस की एक बड़ी सरकारी कंपनी गजप्रॉम ने 2020 में इस प्रोजेक्ट पर नजर रखना शुरू किया था और इस कंपनी का कहना है कि इस पाइपलाइन को साल 2030 तक चालू कर दिया जाए। रूस इस पाइपलाइन की सहायता से चीन और एशिया के अन्य देशों को गैस की सप्लाई करना चाहता है। मंगोलिया चाहता है कि इस गैस पाइपलाइन को जल्दी से जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि उसे कमाई हो सके। वहीं चीन ने अब रूसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गैस की कीमतों को लेकर मोलभाव शुरू कर दिया है। बात ये है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते वह यूरोप को गैस का निर्यात नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी गैस कम बिक पा रही है। इसी के साथ अब रूस ने भी चीन को संदेश देने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत का शक्ति प्रदर्शन किया है। यह समुद्र का वही इलाका है जिस पर चीन अपना दावा करता है। रूस का प्रशांत जहाज इस इलाके में एक एंटी सबमरीन अभ्यास किया है। रूस के जंगी बेड़े में शामिल कई युद्धपोत हिंद प्रशांत इलाके में मौजूद हैं। ये सभी जंगी जहाज व्लादिवोस्तोक से 22 जनवरी को चले थे। रूस का वियतनाम के साथ दशकों पुराना एक मजबूत रिश्ता है। इतना ही नहीं, वियतनाम के दक्षिण चीन सागर इलाके में स्थित तट पर उसके एनर्जी एसेट भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रूस के इस कदम को दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दावे को मजबूत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।